फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। वजीर IT व सनत KT रामा राव ने BJP के रियासती सदर व रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि वो रोजगार के मसले पर जो हड़ताल करना चाहते हैं वो मौका परस्ती है। उन्होंने कहा कि ये मुलाजिमतों के लिए हड़ताल नहीं बल्कि मौका परस्ती की सियासत है। उन्होंने बंडी संजय को एक मकतूब रवाना करते हुए उनसे कहा कि वो दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाज मुनज़्ज़म करें और मरकजी हुकूमत से वादे के मुताबिक रोजगार फराहम करने को कहें। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने इंतखाबी मुहिम में वादा किया था कि सालाना 2 करोड़ रोजगार फराहम किए जाएंगे, ताहम अब तक हुकूमत ऐसा करने में नाकाम रही है। KT रामा राव ने मुतालबा किया कि मरकजी हुकूमत वाइट पेपर जारी करते हुए वाज़े करे कि उसने अब तक कितने रोजगार फराहम किए हैं। सारे मुल्क में कई मुलाजिमतें दस्तयाब है, लेकिन मोदी हुकूमत उन पर तकर्रुरात नहीं कर रही। ओवैसी हॉस्पिटल जंक्शन फ्लाईओवर इफ्तिताह के लिए तैयार है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की कामयाब नुमाइंदगी पर फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी का नया 1365 मीटर लंबा फ्लाईओवर फिसलबंडा से बैरमलगुड़ा वया ओवैसी हॉस्पिटल जंक्शन तक 63 करोड़ रुपए की लागत से 28 दिसंबर 2020 को इफ्तिताह के लिए तैयार है। तेलंगाना में ओमिक्रॉन के 3 नए केसेस रिपोर्ट हुए। रियासत की तादाद बढ़कर 44 हो गई है। तेलंगाना में एक्टिव केसेस का बोझ 3417 है। तेलंगाना में 3 नए ओमिक्रॉन केसेस गुज़िश्ता रोज रिपोर्ट हुए। रियासती महकमे सेहत के मुताबिक उसके साथ ही रियासत में ओमिक्रॉन केसों की कुल तादाद 44 हो गई, जिनमें से 10 मरीज मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके हैं और उन्हें छुट्टी दे दी गई है। सरकारी अस्पताल टिम्स से राजीव गांधी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर कुल 248 मुसाफिर खतरे वाले ममालिक से पहुंचे। कोविड-19 के लिए 2 नमूने मुस्बित पाए गए। दोनों नमूने जेनोम की तरतीब के लिए भेजे गए थे। खतरे में ममालिक के अलावा दीगर ममालिक से सफर करने वाले मुसाफिरों के 2 नमूने ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए बेतरतीब नमूने लेने की बुनियाद पर मुस्बित पाए गए। एक राब्ता ओमिक्रॉन मुख्तलिफ किस्म के लिए मुस्बित पाया गया। रियासत में गुज़िश्ता रोज कोविड-19 के 109 केसेस रिपोर्ट हुए। इस मर्ज से 190 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। रियासती महकमे सेहत के मुताबिक रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों में एक नई मौत की इत्तला मिली है। रियासत में फाल केसेस 3417 हैं। दरअसल भारत में अब तक ओमिक्रॉन के 400 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। एक्साइज व सयाहत के वजीर वी श्रीनिवास गौड़ ने मरकजी हुकूमत से कहा है कि वो कई शोबों में हो रही तेज रफ्तार तरक्की को नोट करे। खासतौर पर IT के शोबे में बहुत सी कंपनियां या तो रियासत में अपने दफातर और प्लांट कायम करने में दिलचस्पी जाहिर कर रही। देवरा कुंडा के मुकामी MLA रामावत रविंद्र नायक के साथ उन्होंने कुंडा मालेपल्ली में मीडिया से खिताब किया। उन्होंने कहा है कि TRS हुकूमत के तहत रियासत के पसमानदा इलाकों को तब्दील करते हुए ड्रामाई तरक्की हुई। उन्होंने पालमूरू जिले के मिसाल पेश की, जो पहले मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में अपने मजदूरों की नकल मकानी के लिए बदनाम था। हुकूमत को BJP के करेंसियों की बात करते हुए उन्होंने तनकीद की कि वो हुकूमत को बदनाम करने के लिए सस्ती चालों का सहारा ले रही। यहाँ तक कि ये रियासत में फिरका वाराना तशद्दुद भड़काने की कोशिश कर रही थी, लेकिन TRS उसे अपने मज़मूम अज़ाइम में कामयाब नहीं होने देगी। उन्होंने जोर देकर कहा, वज़ीर मौसूफ ने BJP ज़ेर क़यादत मरकजी हुकूमत से तेलंगाना प्रोजेक्ट्स को कौमी दर्जा देने का भी मुतालबा किया। माधापुर से JNTU जाने वाली सड़क पर 4th KPHB फेस के रास्ते पर रेतेमिक्स लॉरी उलटने से 3 कारें तबाह हो गई, जिसकी वजह से जबरदस्त ट्रैफिक जाम हो गया। रेतेमिक्स लॉरी अचानक उलट गई और एक कार बुरी तरह से तबाह हो गई। इस वाक़े में लॉरी ड्राइवर को भी मामूली सी चोटें आई हैं।
ఇష్టమని కెమెరామెన్ లేదా రేపు ఆల్బమ్ కట్టి అందాజా 12 గంటల మధ్య ప్రాంతంలో ఈరోజు అందాజా 12 గంటల ప్రాంతంలో జేఎన్టీయూ నుంచి టువర్డ్స్ ఆర్ఓబికి ఒక ఆర్ఎంసీ అపర్ణ ఆర్ఎంసీ వెహికల్ ఒకటి ఆర్ఓబి వరకు వచ్చిన తర్వాత బండి ఒక ఇంజన్ ఒక ప్రాబ్లం రావడం వలన అది ముందర ఉన్నటువంటి కార్ని కొట్టేసి అది యువతల సైడ్ ఆర్ఓబి ఫ్లైఓవర్ సైడ్ పడడం జరిగింది. దానివల్ల ట్రాఫిక్ అంతరాయం కలిగింది. మేము ఇప్పుడు ట్రాఫిక్ ఆల్రెడీ డైవర్ట్ చేస్తున్నాము. హైడ్రా కూడా ఒక 5 మినిట్స్లో రీచ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇది ఆర్ఎంసీ వెహికల్ క్లియర్ చేసి ట్రాఫిక్ క్లియర్ చేస్తాం. దీంట్లో ఈ యాక్సిడెంట్లో 2 కార్లు డ్యామేజ్ జరిగింది. ఇంకోటి అక్కడ గ్రిల్ ఒకటి డ్యామేజ్ అయింది ఫ్లైఓవర్ పైన. ఎవరికి ఎటువంటి దెబ్బలు తగలేదా సార్? ఓవర్ స్పీడ్ వల్ల ఏమైనా అయిందా సార్? ఈ ఇంజిన్ యొక్క ప్రెషర్ పంప్ ఒకటి ఏదైతే ఉందో అది ఫెయిల్ అయిపోయింది. ఫెయిల్ అయిపోయిన తర్వాత అతను అక్కడ ముందలే ఆపుకోవాల్సింది. ముందల అతను రావడం వలన ఏమైందంటే కంట్రోల్ కాలేదు వెహికల్. బ్రేక్ కూడా ఫెయిల్ అవ్వడం జరిగింది. బ్రేక్ ఫెయిల్ అవ్వడం వలన అతను కార్కి హిట్ ఇచ్చేసి యువతల సైడ్ వెహికల్ టర్టిల్ అయిపోయి డ్యామేజ్ చేయడం జరిగింది. वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटी रामाराव के फर्जंद हिमांशु के खिलाफ एक यूट्यूब चैनल की जानिब से मनफी मुहिम के बाद तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में बढ़ते हुए यूट्यूब चैनल्स पर कंट्रोल की तैयारी कर ली है। बावसूख ज़रा के मुताबिक तेलंगाना में सैकड़ों की तादाद में यूट्यूब चैनल्स सरगर्म हैं जिन पर हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं और ये चैनल्स बाज़ सियासी जमातों और कायदीन के इशारे पर मुखालिफिन के खिलाफ मुहिम में मसरूफ है। केटीआर के फर्जंद के खिलाफ एक यूट्यूब चैनल के रिमार्क्स के फौरी बाद हुकूमत ने यूट्यूब इंडिया इंतजामिया को मकतूब रवाना करने का फैसला किया है ताकि तेलंगाना से चलने वाले तमाम यूट्यूब चैनल्स की तफसीलात फराहम की जाए। यूट्यूब चैनल्स के नाम, उनके एड्रेस के अलावा दीगर तमाम तफसीलात बशमूल फ़ोन नंबरात हुकूमत हासिल करेगी। यूट्यूब चैनल्स को पाबंद करने की कोशिश की जा रही कि वो अपने फ़ोन नंबरात डिस्प्ले करें ताकि अगर किसी को शिकायत हो तो वो रुजू हो सके। ज़राए के मुताबिक हुकूमत की जानिब से यूट्यूब इंडिया के जिम्मेदारों से बातचीत की गई और चैनल्स पर पेश किए जाने वाले काबिल एतराज़ मवाद पर तशवीश का इजहार किया गया। तेलंगाना के डिजिटल मीडिया डायरेक्टर के दिलीप के मुताबिक यूट्यूब इंतजामिया को अंदरून 2 यौम बाकायदा मकतूब रवाना किया जा रहा। ओहदेदारों ने इस बात की तौसीक की है कि रियासत में 200 से जायद तेलुगु यूट्यूब चैनल्स काम कर रहे, उनमें से अक्सरियत का कोई ऑफिस एड्रेस नहीं है और ऑपरेटर्स के नामों से भी लोग वाकिफ नहीं हैं। यूट्यूब चैनल्स की जानिब से ज्यादातर काबिल एतराज और दूसरों को बदनाम करने से मुतल्लिक मवाद पेश किया जाता है और हुकूमत के अलावा पुलिस भी उन पर काबू पाने में दुश्वारी महसूस कर रही है। हालिया अरसे में कई अहम शख्सियतों और आला ओहदेदारों के खिलाफ गुमराह कुन प्रोपेगेंडा किया गया। ऐसी तस्वीर और वीडियोस टेलीकास्ट किए गए जिनसे किसी की तौहीन और दिल आजादी हो सकती है। समाज में किसी भी शख्स को बदनाम करना यूट्यूब चैनल्स की आदत बन चुकी है। बताया जाता है कि कार्रवाई के लिए यूट्यूब चैनल का एड्रेस और फोन नंबरात जरूरी हैं, जो ज्यादातर चैनल्स पर दस्तयाब नहीं। हुकूमत यूट्यूब चैनल्स की मनमानी पर कंट्रोल करने की हिकमत अमली तैयार कर रही। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर IT एक्ट के तहत हुकूमत का रोल इंतहाई कम है, जिसके नतीजे में कार्रवाई नहीं की जा सकती। तेलंगाना हुकूमत कानूनी माहिरीन से मशावरत के बाद IT एक्ट में तरमीम का मंसूबा रखती है। यूट्यूब चैनल्स को जवाबदेह बनाया जा सके। सोशल मीडिया के दीगर प्लेटफॉर्म्स की सरगर्मियों पर भी नजर रखी जाएगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस NV रामन्ना ने कहा है कि दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अदलिया अहम रोल अदा कर रहा। विजयवाड़ा में जस्टिस L वेंकटेश्वरलू यादगारी लेक्चर से खिताब करते हुए जस्टिस रामन्ना ने कहा है कि नौजवानों को मियारी आला तालीम हासिल करने पर तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि मियारी तालीम के जरिए रोशन मुस्तकबिल की जमानत दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि बुनियादी सतह पर मियारी तालीम की फराहमी अहमियत की हामिल है। उन्होंने तालीम के साथ स्पोर्ट्स पर तवज्जो देने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा है कि मुल्क की आज़ादी के बाद तरक्की के अलावा टेक्नोलॉजी और सनतों के फरोग के मामले में मुल्क को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। हिंदुस्तान इन चैलेंजेस का मुकाबला करके तरक्की की समत गामज़न है। उन्होंने कहा है कि 1990 में मुल्क की मईशत बहरान का शिकार हो गई। सही वक्त पर सही फैसला करके मईशत के जवाल पर काबू पाया गया। जस्टिस रामन्ना ने कहा है कि गुज़िश्ता कई सालों से अदलिया को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। शख्सी आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अदलिया ने अहम रोल अदा किया है। जस्टिस रामन्ना ने कहा है कि आमिला और मुक़न्ना ने जब कभी गलतियां की हैं, अदलिया ने मदाखलत करके उन्हें दुरुस्त किया है।
वजीर सेहत के सुधाकर ने कहा है कि कर्नाटक हुकूमत ने रियासत में 28 दिसंबर से रात 10 बजे से सुबह 5 बजे के दरमियान 10 दिनों के लिए रात की कर्फ्यू का ऐलान किया है। रात की कर्फ्यू के साथ साथ रियासती हुकूमत ने नए साल से मुतल्लिक पार्टियों और इज्तिमात के लिए कुछ पाबंदियों का भी ऐलान किया है। नए क्लस्टर्स के उभरने और कोरोना वायरस के नए ओमिक्रॉन किस्म के बढ़ते हुए खतरे के साथ कोविड-19 के ताज़ा खदशात के दरमियान सुधाकर ने कहा कि 28 दिसंबर के बाद से शुरू होने वाले तकरीबन 10 दिनों के लिए हम दफा 144 को नाफिज करते हुए रात 10 बजे से अगली सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू लगाकर देखना चाहेंगे। सुधाकर ने कहा, चीफ मिनिस्टर बिस्वराज बोम्मई की सदारत में सीनियर वुज़रा, ओहदेदारों और कोविड टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी की एक आला सतह मीटिंग के बाद सहाफियों से बात करते हुए कहा कि नए साल के लिए तकरीबात और इज्तिमात पर पाबंदी है। उन्होंने कहा कि बैरूनी अहाते में कोई तकरीब पार्टियां नहीं होंगी, खास तौर पर डीजे के साथ जश्न मनाने वालों और बड़े इज्तिमात पर कर्नाटक में मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई है। वजीर ने यह भी कहा है कि खाने पीने की जगहों, होटलों, पबों और रेस्टोरानों में इहाते में बैठने की गुंजाइश का 50% हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन तनाव से फैली मौत की तस्दीक हो गई है। रियासत न्यू साउथ वेल्स के महकमे सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक वेस्टर्न सिडनी वेस्ट मिड अस्पताल में इंतकाल कर गए ये शख्स नॉर्थ पैरामाटा में यूनाइटिंग लिलियन वेल्स के उम्र रसीदा निगहदाश्त की सहूलत का रिहायशी था, जहां उसे अपना इन्फेक्शन हुआ। न्यू साउथ वेल्स हेल्थ ने पीर को ट्विटर पर कहा कि ये NSW में पहली मालूम मौत है जो कि ओमिक्रॉन की तशवीश से मुंसलिक है। महकमे सेहत के मुताबिक इस शख्स को कोविड-19 वैक्सीन की 2 खुराकें लगाई गई थी और उसकी सेहत की बुनियादी सूरत हाल थी। न्यू साउथ वेल्स ने पीर को कोविड-19 से कुल 3 अमवात की इत्तला दी। रियासत में वैक्सीनेशन की शरह बहुत ज्यादा है। 16 साल या इससे ज्यादा उम्र के उसके 90% से ज्यादा रिहायशियों ने कोरोना वायरस की वैक्सीन के 2 शॉट्स हासिल किए हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।